श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ये सावन अधिक मास का महीना पूर्ण होने वाला है, जिससे पहले पड़ रही हैं ये दो विशेष तिथियां। जिन दो विशेष तिथियों पर आपको पंडित जी द्वारा बताए गए यह उपाय ज़रूर करने चाहिए। आपने पिछले कुछ तिथियों को छोड़ दिया हो या किसी कारणवश कोई उपाय ना कर पाए हों, तो दोस्तों आप लोगों के पास अब आखिरी मौका है। ये दो तिथियों के ज़रिए, जिन दो तिथियों पर आप यह वाले उपाय अगर कर लेते हैं तो भगवान शिव जी की कृपा आपके घर परिवार पर ज़रूर होगी और आपकी जीवन से दुख समस्याएं भी दूर होंगी। तो दोस्तों 12 अगस्त और 13 अगस्त ये 2 दिन की ये दो तिथियां हैं, जिन दो तिथियों पर आपको यह वाले उपाय ज़रूर करना है और आपको बहुत ही ज़्यादा विशेष फल मिलेगा। और ये दो तिथियां आप लोगों के पास आखिरी मौका है। इसके बाद सावन अधिक मास का जो महीना है वो पूर्ण हो जाएगा, अधिक मास का महीना। इसके बाद वापस से सावन का महीना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों 12 अगस्त को यहाँ पर पड़ रही है कमला एकादशी, ये शनिवार के दिन पड़ रही है। और 13 अगस्त 2023 के दिन यहाँ पर पड़ रहा है रविवार का प्रदोष व्रत। दोनों ही दिन बहुत ज़्यादा विशेष हैं और पंडित जी ने अपनी अभी की कथाओं में इन दोनों विशेष दिनों पर किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो कि आप लोगों को सिर्फ इस अधिक मास के महीने में करना है। तो हम आपको बताते हैं वो विशेष उपाय। सबसे पहले हम आपको वो विशेष उपाय बताएंगे जो कि आप लोग 12 अगस्त कमला एकादशी के दिन और 13 अगस्त रविवार के प्रदोष के व्रत के दिन दोनों दिन कर सकते हैं, जो कि है 5 दीपक वाला उपाय। इस वीडियो में हम आपको 5 दीपक वाला उपाय बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे, बहुत ही कम शब्दों में बताएंगे। और पिछली वीडियोस में जो आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न निकल कर आए उसका जवाब भी हम आपको दे देंगे, है ना। और साथ ही में जो अलग से उपाय करने हैं इस कमला एकादशी के दिन और रविवार के प्रदोष के व्रत के दिन, और यहाँ पर 13 अगस्त रविवार का प्रदोष व्रत जो है इस दिन एक और ऐसा विशेष उपाय है जो कि सिर्फ इसी दिन करना है, वो भी सिर्फ इस अधिक मास के महीने में रविवार के प्रदोष व्रत के दिन ही करना है। वो भी उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस 5 दीपक वाले उपाय के बारे में। तो दोस्तों इस उपाय में करना कुछ नहीं होता है, बहुत ही आसान ये उपाय है। और अब आप लोगों को तो इस उपाय को करने की भी आदत हो गई होगी, क्योंकि 7 तिथियों से आप इस उपाय को करते आ रहे हो, जिसमें से अब ये 2 तिथियां आप लोगों के पास आखिरी मौका है। तो जिन लोगों ने पहले इस उपाय को किया है वो लोग इन 2 तिथियों पर भी इस उपाय को याद से विशेष रूप से ज़रूर कीजिएगा। भगवान शिव की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। ये अधिक मास का महीना इसके बाद पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। करना क्या रहता है इसमें, जब भी ये तिथियां आए 12 अगस्त और 13 अगस्त कमला एकादशी के दिन और रविवार के प्रदोष व्रत के दिन, आपको क्या करना है, शाम के समय अपने घर में ही 5 आटे के दीपक तैयार करने हैं और सिर्फ उस आटे को गूंद कर आपको 5 दीपक बना लेने हैं आटे के। तो अब इन 5 दीपकों के अंदर आपको लंबी बाती रखनी है, गोल बाती नहीं रखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लंबी बाती रखने के बाद आपको क्या करना है, इन 5 दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डाल देना है। और कम कम नहीं डालना है, आपने जितने भी बड़े वह आटे के दीपक बनाए हैं उनको फुल अच्छे से भर देना है, ठीक है। 5 दीपक तैयार करके एक प्लेट या थाली में रख लो इन 5 दीपकों को जमा कर। और शाम के समय प्रदोष काल में जब कमला एकादशी पड़े और जब रविवार का प्रदोष व्रत पड़े, तो इन दोनों ही तिथियों पर आप शाम के समय अपने घर के मंदिर में आ जाना। और शाम का समय रहेगा तो सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर की जो है यहाँ पर दिया बाती करनी है, क्योंकि शाम के समय सभी लोग करते हैं। उसके बाद में आपको अपने घर के भगवान जी के सामने बैठकर ही इन 5 दीपकों को जलाना है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न निकल कर आता है कि इस उपाय को क्या सिर्फ हम घर में ही कर सकते हैं, क्या बाहर नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर इसका जवाब है कि आप इस उपाय को 3 स्थानों पर कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो है आपके घर का मुख्य द्वार, है ना, जो आपका मुख्य द्वार है ना, मेन गेट, वहाँ पर। दूसरा स्थान है आपके घर में जो तुलसी का पौधा है, तुलसी का क्यारा है, गमला है, उसके पास में ये उपाय कर सकते हो। और तीसरा स्थान है भगवान शिव जी का मंदिर, है ना। यहाँ पर भी अब एक प्रश्न निकल कर आता है कि जब हम इस उपाय को अपने घर में कर रहे हैं तो हम अपने घर के भगवान जी के सामने बैठकर इन 5 दीपकों को जला रहे हैं, और अगर हम इस उपाय को शिव जी के मंदिर में जाकर करते हैं तो क्या जब भी हमें इन 5 दीपकों को अपने घर से जलाकर ले जाना पड़ेगा? इसका जवाब सुनिए। देखिए, जब हम इस उपाय को अपने घर में कर रहे हैं तो हम अपने घर के भगवान जी के सामने इन 5 दीपकों को जला रहे हैं, और अगर इसी उपाय को अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर कर रहे हैं तो इन 5 दीपकों को आपको अपने घर से जलाकर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 5 दीपकों को तैयार करके उनके अंदर लंबी बाती रख के शुद्ध देसी गाय का घी डालकर मात्र इतना तैयार करके एक थाली में प्लेट में रखकर जो है आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है, ठीक है। और वहां पर जाकर भगवान शिव जी के सामने बैठकर ही इन 5 दीपकों को जलाना है, घर से जलाकर नहीं ले जाना है उस स्थान पर। बस घर पर तभी जलाना है, अपने घर के भगवान जी के सामने बैठकर, जब आप अपने इस उपाय को अपने घर में ही कर रहे हो, घर के मुख्य द्वार पर कर रहे हो, या अपने
तुलसी के पौधे के पास कर रहे हो, है ना। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर आपके ये पांचों दीपक सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं, कुत्ता बिल्ली या कोई आपके इन दीपकों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर उसका दूसरा एक अच्छा तरीका है कि इस उपाय को आप अपने घर के तुलसी के क्यारे के पास या तुलसी के पौधे के पास कर सकते हो, ठीक है। और जब भी आपका मन है कि भाई आपको बाहर मुख्य द्वार पर ही करना है, तो फिर आप मिट्टी के दिए ले लेना, 5 नए दीपक लेना, फिर इन उपायों को जो है बाहर आप लोग कर सकते हो। मिट्टी के दीपक नए नए नहीं मिल रहे हैं तो पुरानों को ही जो है धोकर आप इस्तेमाल में ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न थे जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे, जिनका जवाब हमने आपको दे दिया, है ना। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है कि आपको वहाँ से उठना है, अपने घर के भगवान जी के स्थान के सामने से इन पांचों दीपकों को लेकर आपको आना है अपने घर के मुख्य द्वार पर, या अगर आप अपने तुलसी के क्यारे के पास पौधे के पास ये उपाय कर रहे हैं तो वहाँ पर आ जाना है। अब इन दीपकों को अपनी उस प्लेट से या थाली से जो है एक एक करके उठाकर जो है आपको मतलब अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना है, ठीक है। मुख्य द्वार पर कर रहे हो तो थोड़ा बाहर की साइड होकर इन दीपकों को रखना। अंदर से खड़े होने पर जो आपका सीधा हाथ पड़े उस सीधे हाथ पर आपको इन पांचों दीपकों को जमा देना है भगवान जी के नाम का स्मरण करते हुए, और उसके बाद में भगवान से मन ही मन अपनी कामना बोलते हुए, ठीक है। भगवान से ये आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कि उनकी आशीर्वाद कृपा हमेशा आपके घर परिवार पर बना रहे, ठीक है। और यही अगर आप दीपक तुलसी के क्यारे के पास रख रहे हो तो वहीं पर तुलसी के क्यारे के पास में जो जगह हो वहाँ पर आपको पास में पांचों दीपक जमा कर रखने हैं। तुलसी के गमले के ऊपर बिल्कुल नहीं रखना है, ना ही तुलसी के पास में रखना है। तुलसी के पास में जो जगह बनी हुई हो, साफ जगह, अच्छी जगह, वहाँ पर आपको इन पांचों दीपकों को जमा कर रख देना है, ठीक है। बस यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। और अगर मंदिर में जाकर इस उपाय को कर रहे हो तो फिर वहाँ पर आप लोगों को जो है ये पांचों दीपक भगवान शिव जी की चौखट पर रख देने हैं, या तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में थोड़ा सा मतलब दूर की साइड होकर रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने इस उपाय को अपने घर में किया है तो इन पांचों दीपकों को आपको जो है प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर विसर्जन करना है। अच्छे से जो है विसर्जन करने के लिए आप अपने किसी भी नदी बावड़ी या तालाब के पास जा सकते हैं, अन्यथा आप इन पांचों दीपकों को जो है अपने घर के किसी भी वृक्ष के नीचे वहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। और मंदिर में आपने इस उपाय किया है तो वहाँ पर आपको विसर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप निर्माल्य के स्थान पर पहुँच जाएंगे और उनका विसर्जन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही विशेष उपाय है। ये 2 तिथियाँ आखिरी तिथियाँ हैं, इसलिए हमने आपको पहले ही इन तिथियों पर इस उपाय को करने के लिए बता दिया है। अब हम बात करते हैं 12 अगस्त 2023 को कमला एकादशी के दिन करने वाला वो उपाय, जिस उपाय को करने से आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो जाएगी, ठीक है। इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है और 1 लोटा जल या 2 लोटा जल विशेष रूप से अपने साथ लेकर जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना है, भगवान शिव जी के ऊपर 1 लोटा या 2 लोटा जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आपको भगवान शिव जी के पास में बैठ जाना है। बैठने के बाद हाथ जोड़कर आंखें बंद कर जो हम आपको नाम बता रहे हैं, इस नाम का उच्चारण आपको 3 बार करना है। वो नाम है स्वधा, और स्वधा आपको 3 बार भगवान शिव जी के सामने बैठकर ही बोलना है, ठीक है। आसपास भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो करना क्या है, स्वधा स्वधा स्वधा, इस तरीके से 3 बार आपको यह नाम का उच्चारण भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने बैठकर कर देना है। सिर्फ 12 अगस्त 2023 को प्रातःकाल सुबह सुबह कमला एकादशी के दिन भगवान शिव जी के मंदिर जाकर उनकी पूजन अर्चना करने के बाद ही बोलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद भगवान से आप अपने मन की कामना भी बोल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों शनिवार का दिन रहेगा, तो शाम के समय अगर हो सके तो आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर अपना एक दीपक लगाकर ज़रूर आइएगा, क्योंकि शनिवार के दिन, वो भी इस अधिक मास के शनिवार के दिन कमला एकादशी का व्रत भी रहेगा। तो शाम के समय आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक दीपक ज़रूर लगाकर आइएगा, लंबी बाती या गोल बाती का। इससे आपके घर में जो माता लक्ष्मी की कृपा होगी वो हमेशा बनी रहेगी, साथ ही में जो आपके घर में धन की समस्या होगी वो भी दूर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इस दिन जो है भगवान नारायण जी और माता लक्ष्मी जी का स्थान होता है कहाँ पर, पीपल के वृक्ष के नीचे, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं 13 अगस्त 2023 रविवार के प्रदोष व्रत के दिन करने वाला वो उपाय, जो कि सिर्फ इसी दिन करना है, इसके अलावा और कभी नहीं करना है, वो भी सिर्फ अधिक मास के रविवार के प्रदोष व्रत के दिन, है ना। करना क्या है, ये उपाय किन लोगों को करना है, जिन लोगों का व्यापार ना बढ़ रहा हो, जिन लोगों के घर में धन और पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही हो, ठीक है। जिनकी दुकानदारी अच्छे से नहीं चल रही है, बिजनेस मतलब शुरू कर दिया है पर उसमें कोई भी सफलता नहीं मिल रही है ना, तो व्यापार और बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही यह रविवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष का व्रत आप लोगों को करना है। यह उपाय उसको ही करना है जिसका बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा, उसको अपने हाथों से करना है, ठीक है। प्रातःकाल सुबह सुबह आपको 3 बेलपत्री लेनी है। कितनी बेलपत्री लेनी है, 3 बेलपत्री लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है और 3 अलग अलग स्थानों पर इन 3 बेलपत्रियों को चढ़ाना है, ठीक है। तो भगवान शिव जी के मंदिर आप शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचिए 3 बेलपत्रियों को लेकर, किस दिन, रविवार की प्रदोष व्रत के दिन, ठीक है। तो सबसे पहली बेलपत्र का आपको क्या करना है कि आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच गए, शिवलिंग के पास में पहुंच गए, तो शिवलिंग की जो जलाधारी होती है जहां पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, तो पहली बेलपत्र आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। उस बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए जहाँ से जल बहता हुआ जा रहा है और नीचे गिर रहा है, ठीक है। पहली बेलपत्र हो गई। दूसरी बेलपत्र को आपको क्या करना है, जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग के ऊपर जो जल का पात्र टंगा हुआ होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, तो आपको उस पात्र से जो है दूसरी बेलपत्र को टच करना है और शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेना
देना है जिसका स्थान उसी पात्र के अंदर होता है। जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली और देव, है ना। 5 बेटियों का नाम लेकर इस बेलपत्री को जो है उस पात्र से स्पर्श कराकर फिर इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस दूसरी बेलपत्री की जो बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होगा ये आपकी तरफ होना चाहिए, है ना। 2 बेलपत्री हो गई। तीसरी बेलपत्र को आपको क्या करना है कि तीसरी बेलपत्र को मात्र आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के कटी भाग से छुआना है, या जगदम्बा जी के जो हस्तकमल होता है ना उस हस्तकमल से छुआना, जलाधारी के ऊपर छुआना है। उसके बाद इस तीसरी बेलपत्र को लेकर आपको किसी भी बड़े वाली बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है, और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो भी कंकड़ हो, कंकड़ ना भी हो तो एक मतलब मिट्टी का कुछ तो होगा, मिट्टी वगैरह पड़ी हुई हो तो वहीं पर अपने हाथों से ही जो है मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर उठाकर एक शिवलिंग का आकार दे देना, एक लिंग का आकार दे देना। फिर उसी कंकड़ के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर जो है आपने अपनी ये तीसरी बेलपत्र को समर्पित कर देना है। अब यहाँ पर जो बेलपत्री की डंडी का मुख होगा वो आपको कहाँ पर करके रखना है, जहाँ पर बेलपत्री का वृक्ष है, ठीक है। वहाँ पर भगवान से आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेना है अपने व्यापार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी दुकानदारी के लिए। उसके बाद आप ऐसा चमत्कार देखेंगे कि आपका व्यापार बिजनेस एकदम से ऊपर उठ जाएगा और आप उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यह उपाय सिर्फ रविवार के प्रदोष व्रत के दिन का है और व्यापार बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही है। उसके बाद में दोस्तों रविवार का प्रदोष व्रत है, तो इस दिन जो व्यक्ति इन 2 स्थानों पर शाम के समय प्रदोष काल में जो है दीपक लगाता है उसके घर में उन्नति हमेशा, बरकत हमेशा आती रहती है, ठीक है। तो वो 2 स्थान है, सबसे पहला स्थान है बड़ा वाला बेलपत्री का वृक्ष और दूसरा स्थान है आपके घर का मुख्य द्वार। और ये दोनों ही दीपक आप आटे के भी ले सकते हैं, मिट्टी के भी ले सकते हैं। इनके अंदर आपको कुलबाती रखना है और शुद्ध देसी गाय का घी डालकर जो है 2 स्थानों पर जाना है। सबसे पहले बेलपत्री के बड़े वाले वृक्ष नीचे जाकर पहला दीपक लगाना है, और दूसरा दीपक जो है अपने घर जब आप लोग आ जाओगे तो बाहर से खड़े होते समय जो राइट हैंड साइड आपका हाथ होगा उस साइड आपको राइट हैंड साइड की चौखट पर दूसरा दीपक लगा देना है, ठीक है। इस उपाय को करने से आपके घर में उन्नति अग्रसर होती है, आपके घर में सभी लोग सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं ना। उसके बाद में दोस्तों आखिरी उपाय हम आपको बताएंगे रविवार के दिन पड़ने वाली इस प्रदोष व्रत का, जो कि आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। इस उपाय में आपको एक पात्र लेना है, उस पात्र के अंदर आधा लोटा जल भरना है। जल भरने के बाद एक बेलपत्री डालना है, शमी पत्र डालना है, कुछ हरे मूंग के दाने डालना है और एक गुड़ का टुकड़ा डालना है, ठीक है। इस पात्र को लेकर आपको शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है और शिवलिंग के ऊपर इस जल पात्र को आपको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आप भगवान शिव जी से जो मांगना चाहें वो आप मांग सकते हैं। यह उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति का है, पर सिर्फ करना रविवार के प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में ही। आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।